हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए 3I का जो 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। आपका दो समीकरण दिया हुआ है, तो प्रतिस्थापन विधि पता ही होगा कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो देखिए सबसे पहला समीकरण है आपका px प्लस QY बराबर 0। अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो px बराबर QY दूसरी तरफ जाएगा माइनस में QY, और यक्स का मान निकालना है तो p गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी कि यक्स बराबर माइनस क्यू वाई बटे p। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 था आपका एल एक्स प्लस यम वाई बराबर यन। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से यक्स का मान रख देंगे। तो देखिए मान रखेंगे तो यल गुणे यक्स की जगह क्या रखेंगे, जो मान है माइनस क्यू वाई बटे पी, और प्लस यहाँ यम वाई था आपका बराबर यन। इसको थोड़ा सा हल कर लें तो देखिए इसको गुणा करेंगे एल का तो माइनस में क्यू यल वाई और बटे पी हो गया, और प्लस यम वाई बराबर यन हो गया। अब दोनों में वाई कॉमन है तो वाई कॉमन लेंगे तो देखिए आपका बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस क्यू यल और बटे पी, और प्लस वाई से वाई कट गया, क्या बचा, यम बचा बराबर यन। अब यहाँ से देखिए बटा करके अंदर वाला तो एलसीएम ले सकते हैं, तो वाई ब्रैकेट में देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा पी, पी से पी एक बार में कटेगा, एक का गुणा इसमें होगा तो वही आएगा, यानी कि माइनस क्यू यल, और प्लस एक से पी में भाग देंगे तो पी आएगा, पी में एम का गुणा करेंगे तो पी एम बराबर आपका कितना हो गया, यन हो गया। अब यहाँ से देखिए y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, p का गुणा इसमें हो जाएगा पी एन हो जाएगा। तो नोट करेंगे y ब्रैकेट में माइनस क्यू एल प्लस पी एम बराबर, देखिए बताया गया p में n का गुणा होगा पी एन, तो यहाँ पी एन लिख दीजिए। हमको y का मान निकालना है, ये ब्रैकेट वाला गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी कि y बराबर मिल जाएगा आपको पी एन और बटे, यहाँ देखिए प्लस वाला पहले लिख दे रहे हैं पी एम माइनस क्यू एल, ये मिल गया आपको y का मान। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो x मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 है x बराबर माइनस क्यू वाई बटे p, तो यहाँ से x बराबर माइनस क्यू बटे पी गुणे y की जगह हम ये रखेंगे, यानी कि पी एन बटे पी एम माइनस क्यू एल। देखिए p से p कटेगा आपका, x बराबर गुणा करेंगे माइनस क्यू में n का, तो माइनस क्यू एन और बटे नीचे आपका है पी एम माइनस क्यू एल। तो ये मिल गया किसका, आपका यक्स का मान। तो ये हो गया यक्स का मान और ये हो गया वाई का मान। तो देखिए क्वेश्चन में शायद ये आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको हम चेक करके भी दिखा सकते हैं कि ये आंसर गलत है कि सही है। आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए चेक कैसे करेंगे, आपका यक्स का मान ये मिला था, वाई का मान ये मिला था। पहला समीकरण है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0, यही दिया था। हम इसमें एक्स वाई का मान रखेंगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो हमारा जो एक्स वाई का मान है वो सही है। तो देखिए पी और गुणे एक्स की जगह हमने क्या रखा, ये है ना, ये मान रखेंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस क्यू एन बटे पी एम माइनस क्यू एल, और प्लस ये q है, और y की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो पी एन और बटे नीचे है पी एम माइनस क्यू एल। अब इसको हल करते हैं, 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में पी क्यू एन और बटे पी एम माइनस क्यू एल, और प्लस q का गुणा करेंगे तो क्यू पी एन या पी क्यू एन लिख सकते हैं, तो पी क्यू एन और बटे पी एम माइनस क्यू एल। जब हर बराबर होता है सीधे भिन्न को क्या करते हैं, ये जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं अंश को। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी एम माइनस क्यू एल, और ऊपर आपका माइनस में पी क्यू एन, और ये प्लस में पी क्यू एन, क्योंकि भिन्न का हर जो है बराबर है तो अंश को सीधे जोड़ या घटा सकते हैं। तो प्लस पी क्यू एन माइनस पी क्यू एन ये कट गया, तो बचा कितना, 0 बटे पी एम माइनस क्यू एल, और 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। और यही आपका देखिए राइट हैंड साइड में दिया हुआ था। तो x और y का मान रखे तो 0 आ गया, इसका मतलब हमारा जो x y मिला है वो क्या है, सही है। देखिए दूसरे समीकरण में भी रख के चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको। दूसरा समीकरण था एल एक्स प्लस यम वाई बराबर यन, यानी कि x और y का मान रखेंगे और हल करेंगे ये, तो यन आना चाहिए। तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यहाँ लिख लें यल एक्स प्लस यम वाई, अब मान रखिए तो यल
यक्स का मान कितना है, ये है माइनस क्यू एन बटे पी एम माइनस क्यू एल, तो लिखेंगे माइनस क्यू एन बटे पी एम माइनस क्यू एल और प्लस यम, वाई का मान आपका ये रहा, तो पी एन बटे पी एम माइनस क्यू एल। अब इसको थोड़ा हल कीजिए तो माइनस का गुणा होगा और यल में, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू एल एन और बटे पी एम माइनस क्यू एल, और यम का गुणा हो जाएगा तो यम पी एन और बटे पी एम माइनस क्यू एल। बताएं जब हर बराबर होता है अंश को सीधे जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी एम माइनस क्यू एल और यहाँ आपका माइनस क्यू एल एन और प्लस यहाँ आपका बचेगा यम पी एन। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए दोनों में यन कामन दिख रहा है ना, तो यन कामन ले लीजिए, तो यन कामन लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा माइनस क्यू एल और यहाँ से यन कट जाएगा, बचेगा यम पी और बटे नीचे हो जाएगा पी एम माइनस क्यू एल। अब देखिए आगे बराबर यन, इसको अगर सीधा लिख लें तो ये एम पी या पी एम लिख सकते हैं और माइनस क्यू एल और बटे नीचे आपका था पी एम माइनस क्यू एल, ये पी एम माइनस क्यू एल कट गया, बचा क्या आपका यन बचा और यही यन दिया हुआ था आपका कहाँ, राइट हैंड साइड में। देखिए मिला लीजिए, यन लाना था, तो इसमें भी एक्स और वाई का मान रखे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जा रहा है। इसका मतलब जो एक्स वाई का मान मिला है वो क्या है, करेक्ट है। देखिए 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो पूछा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, उसको मान लेंगे, नोट कर लेंगे, माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, x किलोमीटर। अब देखिए लिखा था कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, चाल भी इसका नहीं दिया हुआ था, तो मान लेंगे जो चाल था रेलगाड़ी का वो क्या था, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो समय के बारे में बात कर रहा है, लिखा है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलता तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो नियत समय पता कर लेते हैं पहले। तो देखिए समय बराबर सूत्र होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका कितना है x और चाल है y, यानी कि x बटे y घंटा। अगर रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर जा रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसको कितना समय लगेगा, x बटे y घंटा। अब देखिए अब कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले, यानी कि रेलगाड़ी की चाल जो है क्या हो रहा है, अधिक तेज चल रहा है, यानी कि बढ़ रहा है ना। तो पहले x था, तो अगर x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलेगा तो 10 जोड़ना पड़ेगा ना। तो समय क्या है, समय कह रहा है 2 घंटा कम लग रहा है, तो पहले समय लगता था आपका x बटे वाई, तो अब समय कितना लग रहा है, 2 घंटा कम, यानी कि पहले से 2 घंटा कम है तो 2 घंटा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सूत्र पता होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब यहाँ मान रखेंगे तो दूरी तो आपका वही था, x किलोमीटर ही जाना है, चाल आपका अब हो गया x प्लस 10 और समय कितना हो गया, x बटे वाई माइनस 2। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 बनेगा। यहाँ देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो गया, चाल जो है हमने y माना था ना, तो ये आपका y प्लस 10 होगा, तो यहाँ से चाल में क्या लिखेंगे, y प्लस 10 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे तो समीकरण 1 मिलेगा, तो यहाँ आपका x ही रहेगा और बराबर देखिए y का गुणा इसमें करना है, तो y गुणे x बटे वाई, y से y कट जाएगा, केवल x बचेगा, तो x और माइनस 2 में y का होगा 2y प्लस 10 में x बटे y का होगा तो 10x बटे y और प्लस माइनस माइनस 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। x से x कट जाएगा, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा तो माइनस ही होगा। अब यहाँ से देखिए माइनस में 2y है और प्लस में 10x बटे y है,
तो अगर माइनस वाला 2y बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा, और प्लस वाला जाएगा दूसरी तरफ तो माइनस में 10x/y बराबर -20। ये मिल गया आपका समीकरण 1। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा है, यहाँ तक पढ़े हैं तो समीकरण 1 बना है। अब लिखा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चले तो रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल अब क्या है, पहले तो तेज चल रहा था तो +10 किए हैं, अब धीमा चल रहा है तो -10, यानी कि y -10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब समय कितना लगेगा, तो लिखा है जब धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि अब जो समय है वो 3 घंटा अधिक। तो पहले तो x/y घंटा लगता था, अब 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें 3 घंटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब फिर से वही सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और मान रखेंगे। तो देखिए मान रखते हैं, दूरी आपका वही है x, लेकिन अब जो चाल है वो y -10 है तो y -10 लिखिए, और अब जो समय ये है यानी कि x/y + 3। देखिए यहाँ तो x ही रहेगा, y का गुणा करेंगे तो y से y कट जाएगा, x बचेगा, और y का गुणा +3y में करेंगे तो +3y हो जाएगा, और यहाँ से -10 में x/y का होगा तो -10x/y, और माइनस प्लस माइनस 10 में 3 का होगा 30, x से x कट जाएगा, बताया गया, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए कट गया। अब +3y बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -3y, माइनस वाला दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 10x/y, और -30 इधर ही छोड़ दीजिए तो -30। ये बन गया आपका कितना, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेके आसानी से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 नोट करके हल करेंगे तो +10x/y -10x/y ये दोनों कट जाएगा, 2y से 3y घटाएंगे तो माइनस में y बचेगा, और -20 और -30 माइनस में 50, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर मिल गया आपका कितना, 50। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो x मिल जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, तो 2 गुणे y की जगह 50 और -10x/50 बराबर आपका माइनस में 20 है। 50 दूनी कितना हो गया, ये आपका 100 हो जाएगा। देखिए -20 इधर आएगा तो +20, और 0 से 0 कट गया तो बचा कितना, x/5 ना, ये माइनस है उधर जाएगा तो x/5 प्लस में हो जाएगा। 100 और 20 120 बटा 1 कर लीजिए, और x/5, x में 1 का गुणा करेंगे x, और 120 में 5 का करेंगे तो 600, तो x का मान कितना आ गया, 600। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी हमने माना था x किलोमीटर, तो x मिल गया 600, यानी कि दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है। देखिए 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो देखिए 2 समीकरण दिया है, इससे ग्राफ खींचना है। तो बताया गया था कि कभी भी समीकरण दे और ग्राफ खींचना हो तो सबसे पहले समीकरण से y का मान निकालते हैं। देखिए 5x - y बराबर 5 है, माइनस y उधर जाएगा तो प्लस y, यानी कि 5x, और +5 इधर आएगा तो -5। ये आपका y में समीकरण सीधा लिख दें तो y बराबर 5x माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर x का मान हम 0 रखें तो 5 में 0 का होगा गुणा 0, और -5 बचेगा। x का मान 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, y का मान 0 आएगा। अगर x का मान 2 रखें तो 5 दूनी 10 होगा, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। तो ये एक सारणी बन गया पहले समीकरण से। अब दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 3। तो यहाँ से भी देखिए 3 को इधर लाएंगे तो -3, और -y दूसरी तरफ जाएगा तो +y, यानी कि y बराबर मिलेगा 3x - 3। अब इसका भी टेबल बनाएंगे। तो देखिए अगर हम x के जगह 0 रख दें तो 3 में 0 का होगा गुणा 0, तो -3 बचेगा, y बराबर -3। x के जगह अगर 1 रख दें तो 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यानी कि y का 0 मिलेगा। अगर x की जगह हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 होगा ना, 6 से 3 घटाएंगे तो 3, यानी कि y बराबर मिलेगा 3। अब इस टेबल की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहले वाली रेखा के लिए, समीकरण के लिए x पर 0 और y पर -5 है,
तो यक्स पर जीरो, यक्स अक्ष ये आपका जीरो, ये बीच में होता है, ये जीरो, और वाई पर -5, तो वाई पर -5 ये रहा, मतलब ये है आपका जीरो कामा -5। इसके बाद दूसरा है यक्स पर 1 वाई पर जीरो, तो यक्स पर 1 तो ये रहा और वाई पर जीरो यही है, ठीक, मतलब ये आपका दूसरा बिंदु है। इसके बाद तीसरा है यक्स पर 2 वाई पर 5, यक्स पर 2 और वाई पर 5, तो वाई पर 5 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। तो देखिए एक्स पर 2 के सामने और वाई पर 5 के सामने आपको ये बिंदु मिलेगा। अब ये जो तीन बिंदु दिख रहा है तीनों को मिला देंगे, तो देखिए मिलाने पर आपको ये जो रेखा मिलेगा वो पहले समीकरण का रेखा मिलेगा। अब दूसरे टेबल से दूसरे समीकरण का रेखा प्राप्त करेंगे, तो देखिए यक्स पर 0 वाई पर -3, तो यक्स पर 0 तो ये वाई पर -3 आपका ये रहा, ये है 0 कामा -3। इसके बाद देखिए एक्स पर 1 वाई पर 0, तो ये तो सेम वही बिंदु है, एक्स पर 1 वाई पर 0, और एक्स पर 2 वाई पर 3, तो एक्स पे 2 आपका ये रहा और वाई पे 3 ये रहा। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ बिंदु मिलेगा आपका, तो ये हो गया 2 कामा 3। अब ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु इन तीनों को मिलाएंगे, तो देखिए इस तरह से आपका ये दूसरा रेखा मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि इन रेखाओं, रेखा ये है और वाई अक्ष आपका ये है, से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखिए इससे त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपका, यही त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से ऐसे और ये आपका त्रिभुज बन रहा है। तो इसका अगर नाम लिख लें तो ये अगर ए मान लें, उसके बाद इसको हम बी मान लें और इसको सी मान लें, तो इसका क्या करना है, निर्देशांक भी लिखना है। तो चलिए निर्देशांक लिखते हैं। तो सबसे पहले ए का निर्देशांक, तो देखिए ए हमने इसको माना ना, तो ए कहाँ है, 1 कामा 0 पे है, यानी कि ये हो जाएगा 1 कामा 0, ये ए का हो गया। बी का निर्देशांक लिखना है, बी हमने इसको माना है, तो इसका निर्देशांक क्या है, 0 कामा -3, तो ये हो गया 0 कामा -3। और सी को हमने माना है यहाँ, तो ये था 0 कामा -5, तो इसका निर्देशांक हो गया 0 कामा -5। तो देखिए त्रिभुज बना करके रेखाओं द्वारा हमने निर्देशांक लिख लिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ से ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या होता है, तो जो पहले वाला बिंदु का निर्देशांक होता है वो आपका x1 y1 होता है, दूसरा वाला x2 y2 होता है, और तीसरा वाला क्या होता है, x3 y3 होता है। अब मान तो सबका मिल गया, अब मैं इसमें मान रख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1/2 x1 आपका देखिए कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे और ब्रैकेट में y2 आपका -3 है, तो -3, और ये माइनस y3, तो y3 -5 है ना, तो इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस x2 आपका 0 है, तो 0, और ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 की जगह -5 और माइनस y1 की जगह 0 है तो 0, फिर प्लस x3 है, तो x3 भी 0 है, तो 0, और y1 की जगह 0 रखना है, तो 0, और सूत्र के जो माइनस है वो, और उसके बाद y2, तो y2 -3 है, तो इसका माइनस ये माइनस प्लस, और यहाँ आपका 3 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 1/2 1, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 0 का गुणा इन सब में करेंगे तो ये पूरा आपका 0 ही हो जाएगा, ऐसे 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये भी आपका पूरा 0 ही हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ बचा क्या, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, तो 1, यानी कि 1 वर्ग इकाई क्या होगा, इस त्रिभुज का जो यहाँ है इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। आपको बगल में यहाँ ये चतुर्भुज दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो क्या होता है।
तो वृत्त के अंदर, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष मतलब चारों कोने वृत्त पर स्थित होते हैं उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख यानी कि आमने सामने का कोण जोड़ने पर कितना आता है, 180 अंश आता है। तो नोट करेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है और इसी से हल करेंगे। तो सम्मुख कोण कौन कौन सा, पहले ए और सी ले लेते हैं क्योंकि ए और सी आमने सामने है। तो देखिए कोण ए प्लस कोण सी जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए क्योंकि खुद लिखा हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। तो ए का मान है 4y प्लस 20, तो ए की जगह 4y प्लस 20 और प्लस सी का मान देखिए -4x है तो -4x हो गया बराबर 180 हो गया। अब देखिए माइनस में 4x है इसको पहले लिख लीजिए और प्लस में 4y बराबर 180। ये 20 कहाँ गया तो प्लस है इधर भेज दीजिए माइनस हो जाएगा। तो माइनस इसमें देखिए 4 अगर कॉमन ले लें तो 4 से 4 कटेगा -x बचेगा और प्लस 4 से 4 कट गया y बचेगा और 180 से 20 घटाएंगे तो 160, 4 से 160 40 बार में कटेगा तो -x प्लस y बराबर कितना बच गया 40। ये बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए आमने सामने का जोड़ने पर 180 आना चाहिए तो ए और सी जुड़े हैं ना, बी और डी जोड़ेंगे तो भी तो 180 आएगा यानी कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश ये भी होगा। तो बी का मान 3y माइनस 5 है तो 3y माइनस 5 और प्लस डी का मान -7x प्लस 5 है तो -7x प्लस 5 बराबर 180 हो गया। अब देखिए -5 प्लस 5 ये तो कट जाएगा, माइनस में 7x पहले लिख लीजिए और प्लस 3y बराबर 180। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना हो तो यहाँ अगर 3 लाएंगे तो 3y बराबर हो जाएगा तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं 3 का, 3 में -x का तो -3x प्लस 3 में y का तो 3y और बराबर 40 में 3 का होगा तो 120। इसको बना लीजिए समीकरण 3। अब 2 और 3 को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 3 नोट कर लेंगे, दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो पहले यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 3y माइनस 3y कट गया। 3x से 7x घटाना है तो 3 से 7 घटाइए -4x और 180 से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। 4 से कटेगा आपका कितनी बार में 15 बार में तो -x बराबर कितना हो गया 15 या हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस में 15। तो x का मान तो मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख के y निकाल लेंगे। ये समीकरण 1 था -x प्लस y बराबर 40 तो -x का मान माइनस में 15 और प्लस y बराबर 40, माइनस माइनस प्लस 15 और प्लस y बराबर 40। y निकालना है तो +15 दूसरी तरफ जाएगा -15 और घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तो y का मान मिल गया कितना 25। तो देखिए क्वेश्चन में कहा था चारों कोण निकालिए तो सबसे पहले a निकालते हैं। कोण a बराबर देखिए 4y प्लस 20 था तो 4 गुणे y का मान कितना है 25 और प्लस 20 तो 25 चौके 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 यानी कि कोण a बराबर मिल गया आपका कितना 120। अब कोण b निकालते हैं, ये b है तो कोण b बराबर दिया है 3y माइनस 5 तो 3y माइनस 5 तो देखिए 3 गुणे y की जगह कितना 25 रखेंगे और -5 तो 25 या 75, 75 में से 5 घटाएंगे तो 70 यानी कि कोण b बराबर मिल गया 70। अब निकालिए कोण c। तो देखिए कोण c बराबर -4x है तो -4 गुणे x का मान -15 तो -15 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 15 चौके 60 यानी कि c मिल गया कितना 60 डिग्री। और d निकाल लीजिए तो d है -7x प्लस 5 तो -7x प्लस 5 तो -7 गुणे x की जगह -15 क्योंकि वही दिया है और प्लस 5 तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 सते 105 और 5 जोड़ दीजिए 110 यानी कि d बराबर मिल गया 110। और ये हो गया आपका ABCD का मान क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था तो हमने निकाल लिया आसानी से। देखिए 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है
एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो पूछा हुआ है वो मान लेंगे, तो नोट कर लेंगे। माना विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, x है। अब पंक्तियों में खड़ा करना है तो पंक्ति भी तो नहीं पता है कितना है, तो ये भी मान लीजिए कि माना जो पंक्तियों की कुल संख्या है वो कितनी है, वो उसको मान लीजिए आप y है। तो अब देखिए कुल विद्यार्थी हैं x और कुल पंक्तियां हैं y, तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े होंगे ये पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंक्ति की ही बात कर रहा है कि 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक लाइन बढ़ जाता, 3 कम होते तो 2 लाइन क्या होता, बढ़ जाता। तो देखिए इसमें करना क्या है, प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या पता करना हो तो x में y से भाग दे देंगे। कैसे? अगर कोई और एग्जाम्पल ले लें तो मान लीजिए कुल बच्चे अगर 50 हो और कुल पंक्तियां हो 10, पूछा जाए एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि 5 बच्चे। कैसे? 50 में 10 से भाग दे दिए तो 5 आ गया। वैसे ही x में y से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कहा है अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो 3 विद्यार्थी अधिक होंगे तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। देखिए लिखेंगे 3 विद्यार्थी अधिक होने पर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। पहले तो x बटे वाई थे, अब 3 अधिक हो रहे हैं तो 3 बढ़ जाएगा, यानी कि x बटे वाई प्लस 3 हो जाएगा। कह रहा है 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यानी कि एक लाइन तब कम लगता, तो पंक्तियों की संख्या y था तो अब एक कम हो जाएगा, यानी कि y माइनस 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे तो अब जो है पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, y माइनस 1, क्योंकि 3 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं एक लाइन में तो एक लाइन कम हो जा रहा है, यानी कि पहले y था अब क्या हो जाएगा y माइनस 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से प्रत्येक विद्यार्थी जो है एक पंक्ति में कितने खड़े हैं, x बटे वाई प्लस 3, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, y माइनस 1। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये आपका बराबर आएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या के। कैसे? नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझिए, हम बताएं विद्यार्थियों की संख्या 50 और पंक्तियों की संख्या 10 मान लीजिए, तो एक लाइन में कितना बच्चा खड़ा है, 5 बच्चा। तो अगर हम एक लाइन में खड़े बच्चों की संख्या का पंक्तियों की संख्या में गुणा करें, यानी कि इन दोनों का, तो कुल बच्चों की संख्या के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह एक लाइन में खड़े बच्चों की संख्या यानी कि x बटे वाई प्लस 3 में कुल पंक्तियों की संख्या यानी कि y माइनस 1 का गुणा करेंगे तो कुल बच्चों की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हल करके समीकरण बना लेते हैं। देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो y से y कट जाएगा, केवल आपका x बचेगा, और माइनस x बटे वाई में 1 का करेंगे तो माइनस x बटे वाई, और प्लस 3 में y का गुणा होगा 3y, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बराबर x से x कट जाएगा क्योंकि प्लस से उधर जाएगा तो माइनस ही होगा। तो यहाँ आपका क्या बचा, माइनस x बटे वाई प्लस 3y, माइनस 3 दूसरी तरफ ले जाइए तो प्लस 3। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या कहा है, तो लिखा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी कि पहले प्लस 3 किए थे अब माइनस 3 करना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो पंक्तियां अधिक बन रहा है तो पंक्तियों की संख्या y प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि 2 अधिक बन रहा है। तो देखिए 3 विद्यार्थी कम होने पर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 अधिक हो रहे तो हम प्लस 3 कर रहे थे, 3 कम हो रहे हैं तो x बटे वाई माइनस 3 कर दिए, और पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जा रही है ना, तो पहले पंक्ति y था तो अब पंक्तियों की संख्या y प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या में कुल पंक्तियों यानी कि y प्लस 2 का गुणा करें तो आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि x के बराबर आएगा ही, ये समझाया गया है अभी यहाँ पे। तो देखिए गुणा करते हैं,
एक्स बटे वाई में वाई का करेंगे, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा। और एक्स बटे वाई में प्लस 2 का करेंगे तो प्लस 2x बटे वाई। -3 में वाई का होगा -3y, और -3 में प्लस 2 का तो -6 बराबर एक्स। एक्स से एक्स कट गया। आपका देखिए यहाँ 2x बटे वाई -3y बराबर -6 दूसरी तरफ गया तो ये आपका +6। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लें तो 2x बटे वाई दोनों बराबर हो जाएगा और ये कट जाएगा। ये देखिए यहाँ कट रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि x बटे वाई वाला कट जाएगा तो आसानी से हल कर लेंगे, इसीलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 में x बटे वाई का होगा तो 2x बटे वाई माइनस था तो माइनस, और 2×3 6y और 2×3 6, इसको समीकरण 3 बना लीजिए। अब समीकरण 2 और 3 में देखिए दोनों बराबर हो गए तो आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए नोट करके हल करेंगे तो +2x बटे वाई से -2x बटे वाई कट जाएगा, 6y से 3y घटाइए तो 3y, और 6 और 6 कितना हो गया 12, 3 से 12 आपका 4 बार में कट गया तो y बराबर आपका मिल गया कितना 4। अब y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रख के हल कर लेंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 2 जो दिख रहा है उसमें रख के हल कर रहे हैं। तो देखिए 2x बटे वाई के जगह 4 -3 गुणे वाई के जगह 4 बराबर कितना हो गया 6। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना x बटे 2, और माइनस आपका हो जाएगा 3 चौके 12 बराबर 6। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x बटे 2 है और बराबर 6, -12 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। अब x बटे 2 बराबर 12 6 कितना हो गया 18, बटा 1 करके तिर्यक गुणा, x में 1 का होगा x और 18 दूनी 36, तो x का मान मिल गया कितना 36। क्वेश्चन में पूछा हुआ था विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या माने थे x, तो x कितना मिला 36, यानी कि कुल बच्चे कितने थे 36 थे। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 3A समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।